बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आपके पास जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, सर 2x² + 11x - 21। अब जो भी नंबर अब मैं लूँगा उसमें फैक्टराइजेशन धीरे धीरे उसका बढ़ता चला जाएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सर पहले आपने क्या बोला वो सीखना। सर स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म के साथ गुना करेंगे, लेकिन पहले साइन का काम करेंगे। सर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, अपोजिट साइन है, इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा। सर 21 को जब 2 से गुना करोगे ना तो कितना आएगा, 42 आएगा। और x² था तो x² यहाँ लगाओ। अब 42 को तोड़ना है दोस्तों। 42 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने पे या तो 11 मिले या फिर घटाने के बाद हमको 11 मिलना चाहिए। अब लड़के लोग बोलेंगे सर ये किससे काटेंगे, तो पहले 2 से तो कटेगा ही कटेगा, है ना। अगर जिनको दिक्कत होता है, ठीक है ना, जिनको अगर टेबल में दिक्कत होता है, वो टेबल नहीं दिखता है, तो उनके लिए एक और तरीका बता रहा हूँ। अगर नंबर बड़े आ गए तो इसका प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब 2 से ले जाओ और इसको फैक्टराइज करो। अगर 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 4, 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से। समझ रहे हो ना सर। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो देखा ना 2 के टेबल में कितने बार में कटेगा, 21 बार में। तो एक फैक्टर यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ। फैक्टर पहला फैक्टर आया 2 × 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना, अगर मैं चाहूँ तो मैं बहुत फास्ट कैलकुलेट करवाऊँगा, ध्यान देना। सर अगर फिर यहाँ देखें कि 2 से नहीं जा रहा तो 3 से जा रहा है, तो 3 7 जा कितना, 21। तो एक फैक्टर आया तुम्हारा सर 3 7 जा 21। अब इस 42 का जो प्राइम फैक्टर आया वो लिखो। 2 × 3 × कितना आया, 7 आया, क्योंकि आगे ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, 7 1 जा 7 ही होगा। अब इस 3 नंबर की मदद से तुमको क्या लाना है, 11 लाना है, ठीक है। इस 3 नंबर की मदद से क्या लाना है, 11 लाना है। अब कौन से 2 नंबर को सर रखें आपस में, तीसरे नंबर के साथ या तो ऐड करना होगा या तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है। सर अगर देखो कि अगर मैं ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आता है, 6, और ये 6 × कितना होता है, 7। 6 7 जा कितना होता है दोस्तों, 42। बात सही है। और साथ में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। लेकिन जबकि यहाँ लाना है कितना, 11। बात बन रहा है क्या। आप बोलेंगे सर नहीं, इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो भी 11 नहीं मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 11 नहीं मिलेगा। इसका मतलब थोड़ा देर के लिए समझ जाओ, ठीक है। अब क्या करें सर, इन दोनों नंबर को गुना करो। सर 2 7 जा कितना आता है, 14, इंटू क्या क्या बचा, 3। अब ध्यान से देखो सर, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो सर ऐड करने पे कितना आएगा, 14 + 3 17 आएगा, जबकि यहाँ लाना है कितना, 11। अभी भी बात नहीं बन रहा है, लेकिन ध्यान से देखो। अगर 14 में से अगर हम 3 घटा दें तो बताओ 11 मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ना सर। इसका मतलब कि सर मेरा फैक्टर, फाइनल फैक्टर ये आ गया, ठीक है। तो अगर जिसको टेबल याद रहता तो वो कहता सर 7 6 42, एक इसके टेबल में आता। तीसरा क्या बोलता सर 14 3 42 होता है। इससे नहीं बना, इससे बात नहीं बना, लेकिन इससे बात बन गया। बात समझे। जिसको टेबल याद रहता वो फास्ट कैलकुलेट करेगा, जिसको टेबल याद नहीं रहेगा वो प्राइम फैक्टर निकाल कर फिर आपस में नंबर को, दो नंबर को गुना कर तीसरे नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देखना होगा। सर अब यहाँ का साइन देखो तो क्या है, प्लस में है, तो बड़ा नंबर जो होगा इसमें से उसका साइन प्लस रखो, छोटे नंबर को माइनस में रखो। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस में। बाकी x यहाँ पे, x यहाँ पे चिपका दो। तो ये आ गया 2x² प्लस का 14x माइनस का 3x माइनस का 21। सर इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2x कॉमन है। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 14 भी आता है। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x भी कॉमन हुआ। सर 2 था, 2 निकल गया, 2x में से 1x निकल गया, तो 1x अभी भी बचा। प्लस है तो प्लस 2। सर 2 के टेबल में 14 कितने बार में, तुमने बोला 7 बार में। 1x था, 1x निकाल चुके, तो कुछ नहीं बचा सर, ठीक है। अब हमको मालूम है कि ब्रैकेट के अंदर x + 7 है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पहले ही x + 7 लिख सकते हैं। बात समझे दोस्तों, ठीक है। अब देखो सर यहाँ कॉमन क्या है, थर्ड नंबर निगेटिव है, तो तुम पहले बोलोगे सर माइनस तो कॉमन होगा, पक्का है, माइनस तो कॉमन होगा ही होगा। प्लस 3 के टेबल में 21 भी आता है, 3 भी आता है, इसका मतलब 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बोलना था आप लोग को स्टूडेंट, -3 कॉमन है सर। क्या बोलते हैं, -3। और अब देखो -3 × x करोगे तो माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21, माइनस प्लस माइनस 3 7 जा 21, सही है। सर यहाँ भी x + 7, यहाँ भी x + 7, तो आपने क्या बोला सर x + 7 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ माइनस का क्या बचा 3, और यही सवाल का फाइनल आंसर था। बोलिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये वीडियोस का लेंथ बड़ा हो गया, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, टेंशन लेकर नहीं पढ़िएगा, क्योंकि देखो टीचर जब कोई चीज़ पढ़ाता है ना तो भूल कर, तो जाहिर सी बात है समय लगता है। 5 मिनट का 2 मिनट का वीडियो बना के आप लोग के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ तो लोग करते ही आ रहा है सरकार 2 साल से, है ना। कम से कम मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा। इसलिए जब अगर वीडियोस का लेंथ बड़ा हो जाए ना तो पेशेंस रख कर देखना, ये नहीं कि मत देखना, समझे, तब तो हो गया, है ना। तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगा ही नहीं, है ना। 1 घंटा अगर मैं किसी को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो वैसे ही पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए सर यहाँ पे आइए। सर ये प्लस में है, ये माइनस में है। सर आंसर माइनस में आएगा, अपोजिट साइन है ना, ये प्लस में और ये माइनस में, तो आंसर माइनस में आएगा। सर 6 3 जा कितना होता है 18, और एक्स स्क्वायर है तो 18x स्क्वायर। इसको स्प्लिट करने तो छोटा नंबर है, टेबल सबको याद होगा। सर 18 होता है 2 9 जा 18। रुक जाओ, यहीं पे पहले चेक कर लो ना। सर 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11 लाना है, 11 आएगा, लेकिन यहाँ लाना है 7, नहीं है पॉसिबल। लेकिन 9 में से 2 घटाएंगे तो सर 7 आ जाएगा, इसका मतलब यहीं पे रुक गए हम लोग। हो गया, आगे क्यों हम लोग चेक करें। अब यहाँ देखो इसके बगल में साइन क्या है, प्लस है, तो बड़ा वाला नंबर प्लस में, छोटा वाला नंबर माइनस में। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ माइनस होना चाहिए, और माइनस तभी होगा जब एक माइनस और एक प्लस में होगा, तभी तो गुना में माइनस प्लस माइनस। और प्लस 9 में से माइनस 2 जाएगा तो प्लस का 7 बचेगा, और एक्स चाहिए तो एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, ये रफ में काम करेंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 9x माइनस का 3। ध्यान देना भाई, सीखना अच्छे से, ठीक है। तो ये था आपका फाइनल फैक्टराइजेशन। सर इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 है और यहाँ 6 है, तो 2 तो कॉमन है पक्का। यहाँ 2x, यहाँ 1x भी कॉमन है सर। सर 2 के टेबल में 6 कितनी बार में, 3 बार में। 2x था, 1x निकल चुका तो 1x बचा, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए। सर यहाँ पे 2 था, 2 निकाल चुके, 1x था, 1x निकल चुका था, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। प्लस है तो प्लस 2। सर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 नहीं दिख रहा है कॉमन। सर 3 कॉमन इसलिए क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है। तो तुम ही बताओ 3 के टेबल में कितने बार, अरे नहीं बुझाता है तो यहाँ से उठा के यहाँ लिखो 3x माइनस 1, और चेक करो 3 3 जा 9x, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, हो गया काम खत्म। यहाँ भी 3x माइनस 1, यहाँ भी 3x माइनस 1। तो हमने क्या बोला सर, 3x माइनस 1 कॉमन, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा प्लस का 3। ये हो गया आपका 6th का सॉल्यूशन। आइए 7th देखते हैं। सर इसको और इसको पहले गुना करो तो ध्यान से। सर ये प्लस में, ये प्लस में, तो आंसर प्लस में आएगा। 9 8 जा कितना होता है, बोलोगे सर 72x स्क्वायर। अब 72 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे 22 आना चाहिए। ठीक है सर, अब जिनको टेबल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भाई नंबर बड़ा आ गया तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे, डरेंगे नहीं, है ना। हालांकि हमको मालूम है कि 12 6 72 होता है, 12 में 6 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा सर, बात समझ रहे हो ना। लेकिन चूँकि तुम लोग को पहली बार पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ा रहे हैं, आराम से सीखो। सर पहले प्राइम फैक्टर 2 से ले जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से ले जाओ, कितने बार में, 18 बार में, ठीक है। हाँ 12 छक 72 और फिर 18 चक 72 भी होता है। 18 में देखो यहीं पे रुको, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। सर अगर 18 में 4 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा ना। तो आगे हम क्यों स्प्लिट करें, समझ में आया। एक तो पेयर आता है 12 छक 72, एक आता है 9 8 72। जिसको टेबल याद रहता तो वो लगभग इतना मोटा मोटी मारता, और एक लिखता 18 4 जा। सर इनको भी जोड़ने से कभी 22 नहीं आएगा, इनको भी जोड़ने से कभी 22 नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से 22 मिल रहा है ना, देख लो ध्यान से। हाँ सर तो हो गया फैक्टर। तो एक तरफ 18 लिखते हैं, एक तरफ 4 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो साइन क्या है इसका, माइनस में। तो 12 नंबर वाला को माइनस में, छोटा नंबर वाले को प्लस में, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, हो गया। अब इसको रब कीजिए फटाफट और तुरंत फैक्टराइज कर दो। सर देखो 7 नंबर का सॉल्यूशन। सर 9x स्क्वायर था, माइनस का 22x था, प्लस का 8 था। सर इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का 18x, प्लस का 4x और प्लस का 8। ध्यान देना सर इन दोनों में कॉमन क्या है, आपने बोला सर 9 के टेबल में 9 भी आता है 18 भी आता है, तो 9 तो कॉमन होगा ही होगा। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x कॉमन हुआ। ठीक है सर 9 था, 9 निकल चुका, 2x में से 1x निकला तो 1x बचा, माइनस है तो माइनस दिए सर। 9 के टेबल में बोलो 18 कितने बार में, 2 बार में। 1x था, 1x निकाल चुके सर, कुछ भी नहीं बचा।
यहाँ पे क्या कॉमन है, तो आपने बोला 4 बचा, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। हाँ हाँ गड़बड़ हो गया, दोनों को सर माइनस में रखना होगा, है ना, क्योंकि माइनस का क्या चाहिए आपको, है ना, 22x चाहिए। ठीक है, गुना करने पे 9 ठीक कितना आया था, प्लस का 72x² आया था ना, प्लस का, तो दोनों माइनस में रखो। देखो ध्यान देना सर, -18 -4 जोड़ेंगे तो -22 आएगा, और माइनस माइनस गुना में प्लस होता है, और 18 4 जा कितना 72x गुना x² तो यहाँ माइनस कर लो, देखें ना साइन चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस कर लो। अब बोलोगे सर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो तुम बोलोगे सर माइनस का 4 कॉमन है, तो फिर x माइनस का 2। समझ में आया। तो इस चैप्टर के टीचर भी तुम ही हो और इस चैप्टर के स्टूडेंट भी तुम ही हो, है ना, कभी गलती हो ही नहीं सकता है इस तरह से, है ना, क्योंकि हमको मालूम है सर जो टर्म यहाँ आएगा वही टर्म यहाँ पे आएगा, लेकिन अगर पहले यहाँ प्लस लिखे थे तो ये साइन कभी नहीं आता, बात समझे ना। तो सर यहाँ भरी x माइनस 2 कॉमन, फिर से यहाँ क्या बचा, ये निकल गया तो 9x बचा, और यहाँ से ये निकल गया तो माइनस का 4 बचा, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझे स्टूडेंट। चलिए एक लास्ट नंबर देखते हैं। सर अब ये वाला क्वेश्चन समझने का है, बड़ा बड़ा नंबर है ना सर। 35 को पहले आप -12 से गुना करो, तो पहले 35 को 12 से गुना कर लो, है ना, तो 35 दूनी 70, 35 से कम 35, तो 5 0 7 5 12 420, सर 420 आया। अब इस 420 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि जोड़ने या घटाने पे 13 मिलना चाहिए, तो सीधी बनाएंगे ना दोस्तों, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। चलो 2 से ले जाओ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से ले जाओ, ठीक है, फिर 5 से ले जाओ। अब यहाँ रुको, क्या इतने के मदद से हम इतना ला सकते हैं क्या 13, तो पहले चेक करो तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 और 21 जोड़ेंगे तो कभी नहीं आएगा, 20 में से 21 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, इसका मतलब और आगे बढ़ते हैं सर। अब क्या कर सकते हैं सर, है ना, तो फिर आगे ले जाओ, 3 7 जा कितना सर 21, हमेशा प्राइम नंबर ही मिलेगा तुमको, ठीक है। अब इन तीनों की मदद से हमको क्या करना है, इन सभी की मदद से, तो 420 का जो फैक्टर आया उसको रफली लिखो पहले, पहली बार सीख रहे हो ना इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा बड़े नंबर में, चलो लेकिन प्रैक्टिस करते करते फिर आ जाएगा। यही इसका प्राइम फैक्टर आया। अब इन सभी नंबर की मदद से हमको लाना है 13, तो कौन कौन नंबर को साथ में रखेंगे सर कि हम फ़ायदा में रहेंगे, थोड़ा देखो तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 दूनी 20, ये तो नहीं आएगा, 10 3 30, यहाँ तक 30, और यहाँ ये दोनों को गुना करेगा तो 14, 14 और 30 तो कभी सर नहीं आएगा, है ना, तो ये कॉम्बिनेशन अलग है, छोड़ो। अब दूसरा चेक करो, पॉसिबिलिटी खाली चेक करना है। अब क्या करेंगे सर, देखो तो 5 दिए कितना हुआ 15, 2 दूनी 4 और 7 चौके 28, और 28 में से अगर 15 घटा दोगे तो 8 में से 5 गया 3, 2 में से गया तो 13, आ गया ना 13 दोस्तों। इसका मतलब आपका नंबर का जो फैक्टराइज होगा वो 28 और 15 होगा फैक्टर। बात सीखें, अगर आप लोग सीख गए हैं तो फिर आप लोग बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से चेक करना रहता है पॉसिबिलिटी बड़े नंबर में, ठीक है ना, कि कौन से 2 नंबर को साथ में रखे, 3 नंबर को साथ में रखे, अल्टीमेटली और फाइनली हमको उतना लाना था। तो ये हुआ आपका 8 नंबर, क्या था 35y² प्लस का 13y माइनस का 12। बढ़िया से ध्यान देना सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 35y²। अच्छा ये नंबर प्लस में, इसका मतलब बड़ा नंबर को प्लस में रखना है, छोटा नंबर को माइनस में, याद रखना। तो प्लस 28y लिखोगे, माइनस का 15y लिखोगे, और माइनस का 12। सर इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो तुम बोलोगे 7 है सर, और y भी है, क्यों, क्योंकि 7 के टेबल में 35 भी, 7 के टेबल में 4y में 28, तो 7 5 जा 35, 2y में से 1y निकला, 1y बचा, प्लस है तो प्लस 2, 7 के टेबल में 28 कितने बार में 4 बार में, 1y था 1y निकल गया। सर यहाँ पे क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर माइनस तो कॉमन होगा ही होगा, लेकिन साथ में 3 भी कॉमन। अब ये टर्म को हम उठा के यहाँ लिख देते हैं और चेक करते हैं पहले। सर -3 × 5y करेंगे तो माइनस का 15y, माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, एकदम सही है सर। अब यहाँ पर भी 5y + 4, यहाँ भी 5y + 4, तो 5y + 4 कॉमन, और यहाँ हो गया सर 7y माइनस का 3, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का क्लास फैक्टराइजेशन का, जहाँ मैंने बेसिक करवाया है।
8 क्वेश्चन करवाए हैं। अभी भी आप लोग पेशेंस रखिएगा, लेकिन जो लड़के कहते हैं नहीं सर आपके साथ हम बनाना चाहते हैं, तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ कटवाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो एक क्लास के लिए और वेट कीजिए, तब मैं आपको होमवर्क दूंगा, तब आप बनाइएगा, ठीक है। तब तक आप इस वीडियोस को ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा, और अगले सेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को दबा के रखेंगे दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आज के बाद से याद रखिएगा कि सर है ना 2 तारीख से 2/8/2021, ठीक है ना, इस दिन से मैं 9th के साइंस चैप्टर पे हाथ डालूँगा, ठीक है ना, और तुरंत इस चैप्टर को मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है ना। तो बच्चे एकदम सीरियस हो जाएं, क्योंकि उनका अब बहुत सिलसिलेवार से फिजिक्स भी चलेगा, केमिस्ट्री भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन 9th का बायोलॉजी नहीं पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ 3 चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। हालांकि मैं 10th के लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन 9th के बच्चे बायोलॉजी अपने कोई मैडम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइंस, ठीक है ना, ये 3-4 चीज़ जो है ना जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग एकदम कान खोल कर सुन लीजिए, ठीक है ना। आराम से हम लोग 2 तारीख से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का जो भी अभी 4 पोर्शन हो चुका है वो आप पहले रिवाइज़ कर लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, और फिजिक्स जो मैंने मोशन पढ़ा रखा है वहाँ तक आप लोग तब तक रिवीजन कर लिया कीजिएगा, क्योंकि 5वां लेक्चर से मैं शुरू करूँगा, उसको आगे प्रोसीड करूँगा और जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। और अगर आप लोग का प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास को ही पढ़ाऊँगा। जो लड़का जितना वीडियोस पे प्यार देगा, कमेंट लिखेगा, लाइक करेगा, उसका वीडियोस कंटिन्यू मार्केट में आता रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।